नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, दरबार लगाना अंधविश्वास, चादर चढ़ाना, कैंडल जलाना विश्वास। कहा, सनातन जगाने वाला प्लेन पर नहीं बैठ सकता। भूपेश बोले, चंदा लेना बंद करें। भिलाई के जयंती स्टेडियम में हनुमंत कथा के आखिरी दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म, आस्था, अंधविश्वास और धर्मांतरण पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा दरबार लगाना कुछ लोगों को अंधविश्वास लगता है, लेकिन चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना विश्वास माना जाता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आस्था के पैमाने अलग अलग क्यों बनाए जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने सरकारी विमान से छत्तीसगढ़ आने को लेकर उठे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने मंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमें वापस लेकर जाएंगे या नहीं, लेकिन लेकर यही आए हैं। बहुत लोग हमारे आने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि असली गुनाहगार लाने वाला है, हम तो आने वाले हैं। बता दें कि प्लेन से जब बाबा बागेश्वर पहुंचे तो उनके साथ मंत्री खुशवंत साहिब भी नजर आए थे। भिलाई में 25 से 29 दिसंबर तक कथा आयोजित थी। वहीं बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर अपने बयान में कहा कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा दोनों चंदा लेना बंद कर दें और फिर प्रवचन करते रहें। सनातन जगाने वाला हवाई जहाज पर नहीं बैठ सकता। धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि बाबा हवाई जहाज से आया, उस गाड़ी से आया। अरे बाबा भी आदमी है, देश का ही है, कोई विदेशी थोड़े ही है। देश को लूटने वाले घूम सकते हैं, लेकिन सनातन जगाने वाला, कैंसर अस्पताल बनाने वाला, बेटियों का विवाह करवाने वाला और नशा छुड़वाने वाला आदमी हवाई जहाज पर चढ़ने का अधिकारी नहीं है। ये कैसी बुद्धि है, ठट्री के भरे। गाड़ी के सामने आया भक्त, मिलने के लिए महिला ने काटी नस। कथा के दौरान एक घटना का जिक्र करते हुए बाबा बागेश्वर ने बताया कि एक भक्त उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए वो आशीर्वाद मांगने पहुंचा था। इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बाबा ने कहा कि शुक्र मनाओ कि सिर्फ शीशा टूटा, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसका दिल टूट जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि परसों सूचना मिली कि किसी लड़की ने उनसे मिलने के लिए नस काटी। इस पर उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि बहन जी से प्रार्थना करेंगे कि नस मत काटो, नहीं तो हमें जेल जाना पड़ेगा। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग भोले भाले हिंदुओं को लालच देकर और ढोंग करके उनका धर्म बदलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को दूसरे धर्म के लोग अच्छे लगते हैं तो वे वहां जाकर बसें, अपने देश में परेशान न करें। कांकेर में कई लोगों पर लाठियां भी चली हैं। पता नहीं लोग हिंदुओं से क्यों जलते हैं, ये समझ नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा दरबार लगाना कुछ लोगों को अंधविश्वास लगता है, लेकिन चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना विश्वास है। पुलिस की वर्दी के अंदर भी इंसान, उसकी भी आस्था। धीरेन्द्र शास्त्री कथा के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा टोपी उतारकर प्रणाम करने के मामले पर भी बाबा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वर्दी के अंदर भी इंसान होता है, उसकी भी आस्था होती है। कोई अपने माता पिता या गुरु को प्रणाम करे तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने आलोचना करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि तुम ये कहो कि ये नहीं होना चाहिए तो ठटरे के बड़े भी काका को प्रणाम करें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 29 दिसंबर को बिलासपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा दोनों चंदा लेना बंद कर दें और फिर प्रवचन करते रहें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को पलकों में बिठाए, झूला झुलाए या कंधों में बिठाए, लेकिन सरकार के पैसों का कैसे दुरुपयोग कर सकता है। पत्रकारों को खुजली वाले बयान पर बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई समझ तो है नहीं, पत्रकारों को बोलता है तुमको खुजली है, सवाल पूछ लो। उसके अनेक विवादित वीडियो सामने आ चुके हैं। उसने भगवान राम के बारे में विवादित बयान दिया है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साधु संत हैं जो धर्म और अध्यात्म में बहुत दखल रखते हैं। वो उनसे शास्त्रार्थ कर ले, वो चंदा लेना बंद कर दे और जितना प्रवचन करना है करें। कथावाचक प्रदीप मिश्रा भी चंदा लेना बंद करें।
हर माह आते हैं और चंदा लेते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।